प्रिय छात्रों, कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणी के प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, जिसमें हमने इसके दो प्रॉपर्टीज को बताया था। आज हम इसके प्रॉपर्टीज नंबर 3 का अध्ययन करेंगे कि तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है। तो तीसरी प्रॉपर्टीज यह है, यानी जो सारणी के गुणधर्म हैं उसमें तीसरा जो गुणधर्म है वो यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया हो, एक डिटर्मिनेंट्स ए दिया गया हो, मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट्स हमने ए दिया है, तो यदि इस डिटर्मिनेंट्स के किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों के अवयव समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम ये कहें कि 2 2 2 यहाँ पर है, 3 3 3 कर दिया हमने, 0 1 -1 कर दिया हमने, तो ये जो एक डिटर्मिनेंट्स प्राप्त हुआ है, इस डिटर्मिनेंट्स में हम देख रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट्स ए दिया गया है, इस डिटर्मिनेंट्स ए का जो मान होगा वह 0 होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि यह जो प्रॉपर्टीज है वह यही है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों के अवयव इक्वल हो, मतलब समान हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो सारणी दी गई है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है वो देखिए, यानी कॉलम 1 या कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम का प्रत्येक अवयव देखिए समान है। उसी तरह से कॉलम सेकंड का भी प्रत्येक अवयव समान है, देखिए 3 3 3 है। तो इस सारणी का जो मान होगा वह शून्य होगा। या हम ये भी कह सकते हैं, और अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट्स बी हमने लिया, बी, अगर इसमें जो अवयव दिए गए हों 1 1 1 हो, या मान लीजिए 2 2 2 हो, ऐसे दिया हो, 3 1 0 ऐसे कुछ दिया हो, या मतलब यहाँ पर इस तरह के एक डिटर्मिनेंट्स दिया हो, तो इसमें देखिए दो जो है पंक्ति का मान जो है देखिए क्या है? समान है। और यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के किन्हीं दो पंक्तियों के अवयव समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर जो सारणी है, इस सारणी का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। कैसे होगा? तो हम इसके एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। अभी हम इसी जो लिखे हैं इसी को हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं? प्रूफ के तौर पर देख लेते हैं कि क्या इस सारणी का मान शून्य होगा कि नहीं होगा। तो आप देख लीजिए, यही सारणी है। क्या है सारणी? यह है 2 3 0, 2 3 1, फिर है 2 3 -1। तो इस सारणी, यह जो सारणी ए है, इसका हम प्रसार कर देते हैं। तो प्रसार करेंगे तो क्या आएगा भाई? या देखिए 2 को रखेंगे, यानी 2 लिया तो इसको छोड़ देंगे, यानी इसका गुणा कराएंगे तो क्या होगा? यानी यह हो जाएगा -3, और ये क्या होगा? यहाँ पर -3 × 1, यानी ये भी हो गया -3। अब यहाँ पर प्लस, तो फिर क्या होता है? माइनस, तो -3 × क्या होगा? इसके पंक्ति को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो यानी -2 × क्या होगा? -2, तो यह हो गया -2 × -2। अब यहाँ पर क्या होगा? +0 × तो 0 का रखेंगे तो ये पंक्ति और ये छोड़ देंगे, तो क्या होगा? 3 दूनी 6 -6, तो यानी 6 -6 हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो यह हो गया कितना? 2 × यह -3 और -3 मिलके कितना हो गया? -6, और माइनस यहाँ पर देखिए -3 × -2 और -2 मिलके कितना हो गया? -4 हो गया। ठीक है, तो यह हो गया माइनस, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना होगा?
यह हो जाएगा माइनस कितना होगा भाई 12 होगा, और यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना होगा प्लस 12 होगा। तो ये देखिए कट के क्या आ गया 0 आ गया। तो इस डिटर्मिनेंट से ए का मान क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी सारणी के किन्हीं दो स्तंभों या किन्हीं दो पंक्तियों का प्रत्येक अवयव सेम हो अर्थात समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहां पर मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि देखिए इसमें केवल दो स्तंभ है जो कि दोनों के दोनों स्तंभों के जो अवयव हैं वह समान है, यानी संगत अवयव समान है। देखिए इसके जो संगत अवयव हैं वो समान है, यहाँ भी इसके संगत अवयव क्या है समान है। तो इस प्रकार इस डिटर्मिनेंट्स ए का जो मान आएगा वो क्या होगा 0 होगा। यहाँ भी आप करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट्स बी का मान जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो आप इस बात को समझ चुके हैं कि प्रगुण नंबर अर्थात डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो क्या है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में अगर पंक्ति या स्तंभ कोई दो अगर इक्वल है तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4 कि प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 इस प्रकार है, यहां पर प्रॉपर्टीज नंबर 4 यह कहता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स ए हमने लिया, ठीक है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट्स ए को हम ऐसे दर्शाते हैं, तो कोई एक डिटर्मिनेंट्स ए हमने लिया तो इस डिटर्मिनेंट्स ए का मान अगर मान लीजिए कि हम ऐसे रख दें 0 0 0 2 3 4 5 6 8 ऐसे लिया है, तो यहां पर इस डिटर्मिनेंट्स का जो मान होगा वह फिर 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यही प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के किन्हीं जो है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के किन्हीं एक पंक्ति में या किन्हीं दो पंक्ति में, ये भी कह सकते हैं, या किन्हीं एक स्तंभ में या किन्हीं दो स्तंभ में यदि प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स दिया गया हो और उस डिटर्मिनेंट्स के जो है या तो पंक्ति या तो कॉलम का प्रत्येक अवयव यदि 0 है तो उस सारणी का मान 0 होता है। यह प्रॉपर्टी नंबर 4 है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि 0 0 0 A B C D E F अगर ये कोई एक डिटर्मिनेंट्स है A B या C कोई भी एक डिटर्मिनेंट्स है तो इसका मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें ये पंक्ति जो है यानी ये फर्स्ट रो यानी फर्स्ट पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट्स A का जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 की बात करें हम कि 5 क्या है, तो देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको अगर प्रॉपर्टीज नहीं आएगी तो डिटर्मिनेंट्स के जो बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन का सीधा अर्थ यह है कि जो है थोड़े से समय जिसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता है तो उन सभी क्वेश्चनों को आसान कर देता है सॉल्व करने में। यानी प्रॉपर्टीज का हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं, मदद लेते हैं, तो उससे हम क्या होते हैं यानी क्वेश्चनों को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है भाई? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 इस बात को कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक डिटर्मिनेंट्स हमने लिया A, ठीक है, मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट्स A लिया हमने जो इस प्रकार है A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स इस प्रकार दिया हो जैसे A1 प्लस B1 A2 प्लस B2
A3 प्लस B3, इसके बाद C1 C2 C3 D1 D2 D3 इस तरह से दिया हो। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स A है, इस डिटर्मिनेंट्स A को हम चेंज करके मान लीजिए लिख रहे हैं जो है किस प्रकार से, तो देख लीजिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3, फिर C1 C2 C3, फिर D1 D2 D3 और प्लस क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स B1 B2 B3, C1 C2 C3 और फिर D1 D2 D3। तो हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 इस बात को बता रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स इस रूप का हो जिसमें किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के किसी एक में, या तो किसी पंक्ति में या तो किसी स्तंभ में, अगर कोई जो राशि यानी कह सकते हैं अचर राशि जोड़ी गई हो, तो हम उसे दो जो है सारणी के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर जो मान आएगा वह इस सारणी के मान के बराबर ही होगा, यानी इस सारणी का मान इस सारणी के मान के क्या होगा, बराबर ही होगा। तो हम इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 बच्चों आपने समझ लिया होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम किस प्रकार बताए हैं। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट्स A इस प्रकार से दिया हो, जैसे A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 इस तरह से दिया हो, तो हम इस डिटर्मिनेंट्स A को हम इसके योगफल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रहा प्रॉपर्टीज नंबर 5। अब प्रॉपर्टीज नंबर 6 इस बात को कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। मान लीजिए कि कोई एक डिटर्मिनेंट्स A दिया हो, कोई एक डिटर्मिनेंट्स A दिया है इस प्रकार से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट्स A के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के किसी एक में, या तो पंक्ति में या तो कॉलम में, अगर किसी हम अचर राशि से गुणा कर दें, मान लीजिए कि हमने जो है K से इस डिटर्मिनेंट्स A के पंक्ति यानी फर्स्ट रो में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो इस प्रकार जो डिटर्मिनेंट्स हमें प्राप्त होगा वो मान लिया कि A1 है, तो K से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, K A1 K A2 K A3, फिर क्या होगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहां पर ये जो K है इसको अगर हम बाहर निकाल दें तो क्या होगा भाई, इस डिटर्मिनेंट से क्या होगा K इंटू क्या हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या कि यह जो K इंटू क्या होगा A1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो गई, K इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A के क्या हो गई, बराबर हो गई। यहां पर देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर 6 था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी अचर राशि का हम गुणा करते हैं तो उस अचर राशि का उस डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, गुणा हो जाता है। अर्थात यह जो हमें नया जो डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होगा वह पहले वाले के K गुने के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो किसी, जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट्स A दिया गया हो, जैसे यहाँ पर कोई डिटर्मिनेंट्स A इस प्रकार दिया हो, मान लीजिए 2 4 8 -1 2 3
4 3 7, एक डिटर्मिनेंट से एक दिया गया है, यह डिटर्मिनेंट्स ए है। तो अगर हम इसमें से चाहें तो इस कॉलम से 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर होगा 1 2 8, समझ रहे हैं, तो क्या होगा -1 2 3 8 है, तो 2 कॉमन लिए हैं हम, तो क्या मिलेगा 1, फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, -1 2 3 और ये 4 3 7। तो इस प्रकार ये डिटर्मिनेंट्स ए की जो वैल्यू होगी वह इसके क्या हो जाएगी, यानी इक्वल हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन भी क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी एक पंक्ति में या किसी एक कॉलम में हम जो है किसी एक जो है अवयव को आसानी से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसकी प्रॉपर्टीज। इसके बाद भी एक प्रॉपर्टीज और है जिसको हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, क्योंकि ये आपके बुक में नहीं भी दिया हो लेकिन ये जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट्स ए मान लीजिए दिया गया हो, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट्स ए दिया गया है, तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट्स ए में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो परिवर्तन करने के बाद मान लीजिए कि वो डिटर्मिनेंट्स A1 जो है इस प्रकार हमने लिखा कि इसके मान लीजिए कि हमने इसके जो है R2 को मान लीजिए यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट्स A इस प्रकार दिया गया हो, ठीक है, कोई एक डिटर्मिनेंट्स A1 B1 A2 B2 ऐसे दिया हो, और हम इसमें क्या कर रहे हैं कि A1 B1 और इस R2 को लिख रहे हैं, क्या करके R2 को हमने क्या कर दिया, R2 को लिखा किस प्रकार, यहाँ पर R2 को लिखा R2 + 2R1 ऐसे लिखा हमने। तो क्या मिलेगा भाई, R2 को हमने लिखा, लेकिन कैसे लिखा कि R2 में R1 के दुगुने को जोड़ कर लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, इसको जोड़ के जब हम लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि A2 है, तो A2 प्लस क्या होगा 2 × A1, और फिर क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद ये B1 ऐसे लिख रहे हैं, तो यह B2 है प्लस 2 × B1। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होगा A1, इस डिटर्मिनेंट्स A1 का जो मान होगा वह फिर भी डिटर्मिनेंट्स A के मान के क्या होगा, बराबर ही होगा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई अंतर आ जाएगा, यानी हर स्थिति में ये मान क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स आपको मान लीजिए दिया गया हो, तो उस डिटर्मिनेंट्स के जो है आप या तो पंक्ति या तो कॉलम को आपने क्या किया कि चेंज करके उसमें से या तो जोड़ा या तो घटाया या गुणा किया, तो फिर भी जो डिटर्मिनेंट्स हमें प्राप्त होगा उस डिटर्मिनेंट्स का मान दिए गए डिटर्मिनेंट्स के मान के क्या होगा, बराबर ही होगा। उदाहरण के तौर पर आप चेक कर लेंगे तो निश्चित रूप से यह पता चल जाएगा कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स को हम जब उसके किसी पंक्ति को या किसी कॉलम को जो है एक दूसरे से चेंज करके जोड़ के या घटा के जब हम लिखते हैं तो भी उस डिटर्मिनेंट्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसके सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर बता दिया। अब आपको करना क्या है कि इसके सभी प्रश्नावलियों को जो है सॉल्व करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम तो इसमें के एक प्रश्नावली यहाँ पर 4.1 को सिर्फ यहाँ पर बता देते हैं। 4.1 यह कहता है कि 1 से 2 तक के सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सब आप जान चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है 2 4 और फिर कह रहा है कि -5 और -1 ऐसे दिया है। इस सारणी का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल, ये मैं पहले से भी बता चुका हूँ कि क्या करेंगे भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे फिर इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो यह हो गया 2 × -1 देखिए, और -4 × क्या होगा -5, कितना हो गया भाई -2 और माइनस प्लस हो जाएगा 20। तो यहाँ पर क्या बचा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो क्या मिला
देखिए यहाँ पर ये माइनस जो आया है प्लस माइनस के कारण आया है। ये आपको बताया था मैंने शुरू में कि सारणी के मान को कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस 2 को रखा तो 2 का इसमें गुणा कर दिया, फिर इस माइनस क्या होगा, प्लस किया था पहले देखिए, फिर माइनस होगा 4 इंटू इसके साथ, तो क्या होगा 4 इंटू क्या होगा -5। तो क्या मिल गया भाई, यहाँ पर इस माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर प्लस 20 हो जाएगा, जब इसमें से -2 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये कोई डिटर्मिनेंट ए है, तो इस डिटर्मिनेंट ए का मान हमें क्या मिल गया, यानी यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का मान हमें क्या मिल गया, ये मान सकते हैं आप ऐसे। तो डिटर्मिनेंट ए का मान हमें 18 क्या हो गया, ज्ञात हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया है ऐसे cos थीटा और माइनस दिया है sin थीटा, फिर यहां दिया है sin थीटा और cos थीटा, ये ऐसे दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार दिया गया है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और माइनस फिर किसका होगा भाई, इसका गुणा करेंगे तो माइनस तो हमने इसके साथ ये जो है डिटर्मिनेंट्स को ज्ञात करने के लिए होता है, और फिर क्या करेंगे अब, इसका इसके साथ गुणा होगा तो देखिए माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो गया, साइन थीटा। तो क्या मिल गया, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का योगफल जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया इसका मान 1। अगर मान लीजिए कि इसको हम डिटर्मिनेंट्स ए मान लें तो ये डिटर्मिनेंट्स ए का मान क्या आएगा, 1 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार इसमें क्या आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम ये इसके एक आध सवालों को और बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।